अमेरिका ने यूएन सलामती काउंसिल में छठी बार गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी है। 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद में गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। ये भी कहा गया कि इसराइल फलस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर तमाम पाबंदियाँ खत्म करे। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकने ममालिक ने पेश की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के एक बार फिर वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार खिताब में बोले कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम कर रहा है। हस्पतालों को भी नहीं बख्शा, फौरी गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन पर 10,000 करारदादें पेश हो चुकी। आसिम इफ्तिखार की निशानदही। मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। दोहा पर इसराइली हमले के बाद GCC मुश्तरका दिफा काउंसिल का बड़ा फैसला। खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास इलामिया जारी। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने का ऐलान। 6 खलीजी ममालिक ने दिफाई निज़ाम मजबूत बनाने के लिए ऐलान किया। मैकेनिज़्म बेहतर बनाने पर इतफाक़ हुआ। इलामी के मुताबिक इजलास में मुश्तरका ट्रेनिंग और मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीख़ी दिफाई मुआहिदा। दोनों ममालिक में जश्न का समा, अवाम खुशी से निहाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की अहम इमारतों को परचमों से सजा दिया गया। दारुल हुकूमत रियाद के किंगडम टावर को पाकिस्तानी और सऊदी परचमों से शानदार अंदाज में सजाया। इस्लामाबाद में भी सऊदी परचमों की बहार। सरकारी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। सजावट दोनों ममालिक के अवाम और क़यादत के मजबूत रिश्ते की अक्कासी। खित्ते में नई सफ़बंदी से परेशान भारत में हलचल। भारतीय अवानों में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहिदे का जायज़ा ले रहे हैं। भारतीय मीडिया भी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हज़म नहीं कर पाया। मुख्तलिफ चैनल्स आग बगोला। ऐसी आग लगी कि धुआं मुसलसल ही उठता रहा। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी है तस्वर होगी। मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा खित्ते में अमन और सलामती के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिफाई मुआहिदा और सऊदी क़यादत से मुलाकात को तारीख़ी करार दे दिया। एक्सपर्ट बयान में कहा कि दौरे रियाज़ में अपने भाई शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल से बहुत ही मुतासिर हुआ। ये इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मोहब्बत और एहतराम पर मबनी रिश्तों की अक्कासी है। सऊदी वली अहद के साथ मुख्तलिफ अमूर बशमूल इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। सऊदी अरब और पाकिस्तान ज़ार के मुकाबले एक ही सफ़ में हैं हमेशा और अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की उर्दू ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हम सब के ट्वीट को शेयर करते हुए कहा कि दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़यारा और शाना बशाना है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा एक पैगाम है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का आज यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तानी अफवाज को मुबारकबाद। वो अर्ज़ हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। वफाकी वज़ीर इस्ताक़दार ख्वाजा आसिफ अतातारद और तारिक फ़ातिम भी लंदन में पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म जिनेवा में 6 घंटे क़याम के बाद लंदन पहुँचे। शहबाज शरीफ ने जिनेवा में नवाज़ शरीफ की इयादत की और अपने दौरे सऊदी अरब के हवाले से आगाही दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और सेक्रेटरी के मिनिस्टर पार्टी की मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्ती आजमाइश पर पूरी उतरी। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। चीन के साथ ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा।
भारत को धचकों पर धचके। अमेरिका ने भारत के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तेमाल खत्म कर दिया। फैसला 29 सितंबर से नाफिज अमल होगा। भारत चाबहार बंदरगाह की एक टर्मिनल की तमीर में शामिल था और अगले साल मई में भारत ने इस टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए 10 साल मुआहदे पर दस्तखत किए। भारत चाबहार बंदरगाह को ईरान अफगानिस्तान तजारत के लिए भी इस्तेमाल करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के इंदिया। सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तालिबान को बगराम एयरबेस मुफ्त में दे दी, लेकिन अब हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। बगराम एयरबेस इस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तजारत, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर समेत दीगर शोबों में मुआहदे तय पा गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और बरतानी वज़ीर आज़म के स्टॉमर के मुआहदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप ने अमेरिका और बरतानिया को अहम इत्तेहादी करार दिया। कहा कि बरतानिया से तजारती डील कामयाब रही, टैरिफ कम किया, तमाम शोबों से मिलकर काम कर रहे हैं। ये रिश्ता नाकाबिल शिकस्त है। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है कि ताउन जारी रहेगा। नए मुआहदे से 7,500 से ज़ायद मुलाज़िमों की राहें हमवार होंगी। बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें। उनसे वो MOU जो है वो साइन किया और मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बिलाशुबा तेज़ी से बन रहा है। कैंसर के मरीजों के लिए मियां अस्पताल में कॉबलेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। मुस्तहिक मरीजों का इलाज फ्री होगा। कैंसर के इलाज की तरबियत के लिए पाकिस्तान के डॉक्टर चीन भेजे। मरीम नवाज ने कहा कि चीन का दौरा मुतालियाती था, देखना चाहती थी कि चीन इतनी तरक्की कैसे की। चीन जदीद सेहत सहूलतों का जायजा लिया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा भी किया। जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत दी। के सीनियर वजीर शर्जील नामी अमन का कहना है कि हुकूमत पंजाब अपनी नाक़िस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। पंजाब हुकूमत का रवैया सिंध के लिए मनफी पैगाम है। सैलाब के दौरान ही नाक़िस हुकूमत अमली और तजुर्बाकारी के बायस पंजाब के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। नून ने कभी भी सुबाइयत, नहर और डैम कार्ड नहीं खेले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध के सीनियर वज़ीर का बयान पर रद्द-ए-अमल। मुखातिब करते हुए कहा कि जिसे आप ना तजुर्बाकार टीम कहते हैं, उसने 1.5 साल में 80% मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा किया। 17 बरस में कराची और सिंध का जो हशर हुआ, उसका रोना वक्तन फवक्तन जारी रहता है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने सैलाब में अदा किया, वो पंजाब याद रखेगा। सेनेटर पलवचा खान सिंध हुकूमत पर पंजाब के वज़रा की तनकीद पर बोल उठी। कहा कि पंजाब हुकूमत सूबाई कार्ड की बजाय तबाहाल सूबे पर ध्यान दे। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही वज़ीर आज़म ने ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की। पंजाब हुकूमत वजाहत कर दे कि ज़रिए इमरजेंसी में किसान को क्या रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासिरीन को रिलीफ देने से क्यों घबरा रही है। पंजाब हुकूमत बैनुल-अक़वामी इमदाद लेने से क्यों गुरेज़ा है। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बादल बिन बरसे ही गुजर गए। गुलबर्ग, जेल रोड, गड़ी शाहू, हरबंसपुरा, बाटापुर, एयरपोर्ट, बागबानपुरा, मुगलपुरा में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई इलाकों में तूफानी बारिश। मालाकंड की तहसील दर गई। सवात सवाबी में भी बारिश हुई। शहर का एक मौसम भी खुशगवार, मसला जज्बे बरालूद। आज भी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्त से जारी रहने की पेशगोई।
पंजाब में हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद जाँ बहक। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 47 से ज़ायद मौज़ा जात मुतासर। PDM ने दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासर हुए। मुतासर अजला में 329 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। सैलाब में फंस जाने वाले 26,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सतलुज का पानी दरिया चनाब में डालने के लिए M5 मोटरवे पर शुगाफ डालने की तजवीज़। महकमा इनहार के मुताबिक मुल्तान में मुमकिन तौर पर मोटरवे पर शुगाफ डालना ज़रूरी हो गया। पानी को दरिया चनाब में डालने के लिए M5 पर शुगाफ डाला जाएगा। दरिया सतलुज का पानी 40% अपना रास्ता बदल चुका। ऊट शरीफ रोड पर शुगाफ डालने और नूरजा भट्टा का बंद टूटने से दरिया सतलुज ने अपना रास्ता बदल लिया। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन को इलाज और अदवायात फराहमी की जा रही है। कमांडर बहावलपुर कोर का फ्लड कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिबी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान अपने अहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब हकीकत न बन सका। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशदुद्दीन 10वें नंबर पर रहे। दूसरी और चौथी थ्रो फाउल हो गई। पहली थ्रो 182.73 मीटर, दूसरी थ्रो 182.75 फेंकी। कीश्वरन ने 188.16 मीटर की थ्रो फेंककर तलाई तमगा जीत लिया। एंडरसन पीटर्स दूसरे और अमेरिका के क्रिटसन थॉमसन तीसरे नंबर पर। भारत के नीरज चोपड़ा का 8वां नंबर।